हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब की वर्कशीट कार्यपत्रक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, इसके चैप्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर जैसा सवाल वैसा जवाब, पाठ का नाम है। ठीक है, शब्दार्थ। ठीक है, शब्दों के अर्थ देख लीजिए। मूर्ख, बुद्धू, अभिमान, अभिमान का मतलब होता है घमंड। अनुरोध, किसी से कोई काम करने के लिए नरमी से कहना यानी कि रिक्वेस्ट करना। पल, ठीक है, बहुत थोड़ा समय या क्षण, थोड़ी देर के लिए जब हम कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, उसको हम पल कहते हैं। ठीक है, कुछ पल के लिए रुक जाओ। संदेह मतलब शक यानी कि डाउट। तुलना, कंपैरिजन, बराबरी। संतुष्ट, जो मिल जाए उसी में खुश रहने वाला। ठीक है, कि हाँ इतना ही चाहिए था मुझे, मैं संतुष्ट हूँ, यानी कि सेटिस्फाई। संसार, दुनिया। ठीक है, ये थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, ठीक है, जो पाठ में आए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। किसने किससे कहा। ठीक है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। ठीक है, ये किसने किसको कहा था। ख्वाजा सरा ने अकबर को कहा था। ठीक है, कब कहा था। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए। जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ठीक है, जब प्रश्नों की पूछने की बात हुई तो बीरबल ने कहा किससे, अकबर से, कि हाँ मैं उन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगा, आप खुशी से पूछें। आकाश में कितने तारे हैं, अकबर ने बीरबल से पूछा। ठीक है, जो 3 प्रश्न पूछे थे। ठीक है, ठीक। संसार का केंद्र कहाँ है, ये भी अकबर ने बीरबल से पूछा। ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। बीरबल ने ख्वाजा सरा को कहा। ठीक है, चलो खाली स्थान भरिए। ठीक है, दरबारी डैश से जलते थे, तो दरबारी किससे जलते थे, अभी मैं आपको बता के हटा हूँ। आप पाठ देख लीजिए, मैंने पाठ का जो वीडियो डाला उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। दरबारी बीरबल से जलते थे क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और अकबर भी उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, इसीलिए दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को ख्वाजा सरा अपने सामने निरा बालक और मूर्ख, कि क्या है, छोटा सा बच्चा है, ये तो मूर्ख है, मेरे सामने ये मूर्ख है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है, बीरबल अपने आप में बड़ा बुद्धिमान बनता है, ये किसने कहा था, ख्वाजा सरा ने कहा था। ठीक है, बुद्धिमान। मेरे डैश को गलत साबित कीजिए जवाबों को। जब बीरबल ने तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए और ख्वाजा सरा संतुष्ट नहीं हुआ तो बीरबल ने उनको कहा कि आप मेरे जवाबों को गलत साबित कर दीजिए, तब मैं मानूंगा कि मैं सही नहीं हूँ। प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। ख्वाजा सरा अपने आप को क्या समझते थे, तो ख्वाजा सरा अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। ठीक है, बहुत बुद्धिमान समझते थे। ठीक है, या बीरबल से ज़्यादा चालाक समझते थे। वो बीरबल को समझते थे कि बीरबल उनके सामने निरा बालक है, छोटा सा बच्चा है और मूर्ख है। ख्वाजा साहब का बस चलता तो वो क्या करते। ठीक है, अगर ख्वाजा साहब का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। हिंदुस्तान से निकलवा देते या राज्य से बाहर करवा देते। ठीक है,
बीरबल से कितने सवाल पूछे? तो बीरबल से कुल 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है। बीरबल के जवाबों से कौन संतुष्ट हो गया? तो बीरबल के जवाबों से अकबर संतुष्ट हो गए। ठीक है। बीरबल के जवाबों से अकबर संतुष्ट हो गए। ठीक है। चलिए, अब आपको मिलान करना है। ठीक है। जो 3 प्रश्न पूछे गए थे बीरबल से, वो भी आपको रिवीजन हो जाएगी आपकी। पहला है संसार का केंद्र कहाँ है। दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने तारे हैं। तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है। ये तीनों ही प्रश्न बीरबल को नीचा दिखाने के लिए पूछे गए थे। ख्वाजा सरा को ऐसा लगता था कि ये तीनों प्रश्न बहुत मुश्किल हैं और बीरबल इनका जवाब नहीं दे पाएगा और अकबर के सामने उसकी बेइज्जती होगी। अकबर को भी पता लग जाएगा कि जितना वो बीरबल को समझदार समझते हैं वो उतना नहीं है। ठीक है। फिर भी बीरबल ने तीनों ही प्रश्नों का उत्तर बहुत ही चतुराई से दिया। पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल जी जहाँ खड़े थे वहीं पर उन्होंने ज़मीन में अपनी छड़ी गाड़कर उसी को संसार का केंद्र बिंदु बताया था कि जहाँ पर मैंने छड़ी लगाई है यही संसार का केंद्र बिंदु है। आकाश में कितने तारे हैं। तो आकाश में कितने तारे हैं? भेड़ के बालों के बराबर आसमान में तारे हैं, कि मतलब जितने भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तीसरा प्रश्न है संसार की आबादी कितनी है। लोगों को एक जगह इकट्ठा करके लोगों की संख्या बताई जा सकती है। तो ये 3 जवाब बीरबल जी ने राजा को दिए थे। ठीक है। चलिए, अब अगले प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम मतलब ऑपोजिट। ठीक है। नकली का विलोम होता है असली। ठीक है। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। प्रश्न का होता है उत्तर। ठीक है। आकाश का विलोम शब्द होता है, ऑपोजिट होता है पाताल। विश्वास का होता है अविश्वास। ठीक है। संतोष का होता है असंतोष। गलत का होता है सही। ठीक है। अब आते हैं, एक शब्द दिया हुआ है उसके 2 अर्थ बताने हैं आपको। कई बार होता है जैसे कि उत्तर एक दिशा होती है। ठीक है। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। दूसरा होता है एक प्रश्न का उत्तर यानी कि जवाब। ठीक है। बस एक वाहन का नाम होता है, गाड़ी की हम बस में बैठ के जाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है बस नहीं चलना, अगर मेरा बस चलता। ठीक है। ठीक है। तो एक मान लीजिए आप कि आपकी इच्छा ना हो पाना। ठीक है। या इच्छा होना एक तरीके से। ठीक है। बाल एक बच्चे को कहते हैं। ठीक है। बाल एक होता है जो हमारे सर के बाल होते हैं। ठीक है। यानी कि हेयर। ठीक है। सिर के बाल। दूसरा हो गया बच्चा, बालक। ठीक है। मान एक मान का मतलब होता है सम्मान। ठीक है। जब हम किसी की इज्जत की बात करते हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला, तो ये एक मान ये हो गया। ठीक है। क्या आप दूसरे मान का सही मतलब गैस कर सकते हैं कि क्या होगा? सोचिए। ठीक है। क्या हो सकता है? एक मान होता है नापने की क्रिया। ठीक है। मापदंड। ठीक है। एक मापदंड होता है या मापने की क्रिया। मापने की क्रिया। ठीक है। हम कहते हैं ना कि इसका कितना मान है, तो मेजरमेंट, इंग्लिश में मेजरमेंट। ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक। तो ये हैं, कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिसके हमें दो, एक ही शब्द होता है लेकिन उसके 2 मतलब निकलते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, इसको पर्याप्त भी लिखा जा सकता है, ठीक है, काफ़ी, ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ।